IMF वक्त से 4 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान ने IMF से आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। वजारत खजाना का कहना है अगर IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया तो $1.1 अरब किस्त की सिफारिश की जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद किस्त जारी होगी। मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। IMF से तारीख का सबसे बड़ा और तवील प्रोग्राम लेना चाहते हैं। दोस्तों से रकम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर चला गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है थोक और परचून फरोशों को टैक्स नेट मिलाया जाएगा। रियल एस्टेट और ज़राई आमदन पर भी टैक्स लगेगा। IMF प्रोग्राम में तसलसल रहेंगे तो माशी नज़्म ज़ब्त रहेगा। मईशत की बेहतरी IMF से ज्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। वज़ीर खजाना से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर खजाना ने आलमी बैंक से फंड्स फराहम करने की दरख्वास्त की। तवानाई के शोबे और FBR में इस्लाहात के लिए फंड्स देने का कहा। मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए कंट्री डायरेक्टर को किरदार अदा करने की भी दरख्वास्त की। आलमी बैंक से पाकिस्तान को रवा साल $2 अरब कर्ज मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार। सनती पार्क्स और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंतहाई बसीरत वाला मनसूबा है जो गुर्बत का खात्मा और सरमायाकारी बढ़ा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा गुर्बत के खात्मे के लिए चीन की तरक्की के मॉडल को नकल करना चाहिए। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी और ज़रूरी शोबों में सरमायाकारी की जाए। वजीर आजम से चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात। वजीर आजम को दौरा चीन की दावत दी जो वजीर आजम ने कबूल कर ली। वजीर आजम ने कहा चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मिलेंगे। वजीर आजम से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की भी मुलाकात। फरीकैन ने गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन एक साथ की सूरत में लेंगे। वफाकी हुकूमत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मर्जी की टीम देने पर रजामंद। सूबे के वाजिबात भी अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुतालबात मान लिए। बानी PTI से मुलाकात कराने की भी यकीन दहानी करा दी। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद नून लीगी रहनुमाओं के साथ मीडिया को ब्रीफिंग। कहा हमें मुआशी मसाइल का इल्म है। वफाक के सामने ऐसा कोई मुतालबा नहीं रखेंगे जो पूरा ना हो सके। अवामी मसाइल के हल के लिए मिलकर चलेंगे। एक दूसरे से गलत बयानी नहीं करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा वाजिबात की अदायगी के लिए वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी होती है। वज़ीर आज़म ने सहरी और अफ्तार में लोड शेडिंग न करने का मुतालबा भी मान लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने शहाब अली शाह को नया चीफ सेक्रेटरी लगाने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई। मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। मुज़ाकिरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकिरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकिरात करें। पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर टाइम देता है और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। बानी PTI से मुलाकात हो गई। उनकी तबीयत ठीक है। सेनेट के उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत की। पार्टी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात 190 मिलियन पाउंड केस की समात के दौरान हुई। बैरिस्टर गौहर के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं मगर पार्लियामान में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। हुकूमत के साथ किस बात पर मुज़ाकरात करें, हमारे तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। हुकूमती इक़दामात हमें दोराहे पर ले जा रहे हैं। बानी PTI से मिलने आते हैं तो भी कदगन लगाया जाता है। ऐसे हालात में चलना मुश्किल है, लेकिन अगले हफ्ते देखते हैं ये क्या करते हैं। मौजूदा काबीना में भी निगरान सेटअप के ही लोग बैठे हैं। हुकूमत की कोई इखलाकी हैसियत नहीं। बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाजत देने के फैसलों के खिलाफ अपीलें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना है कि बानी PTI पर तो 180 मुकदमे हैं। रोज एक वकील मुलाकात करे तो 180 दिन बाद बारी आएगी। सुप्रिंटेंडेंट जेल के पास सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, देखकर इस्तेमाल करें। जजमेंट के जरिए कोई कानून और कायदा नहीं तोड़ रहे, सिर्फ तरीक़ाकार वाज़ेह किया।
वकील ने कहा कि वकला को जेल में अलहदगी में नहीं मिलने दिया जाता। अदालत ने हमारी इस्तदा मंजूर की थी, जेल में मुलाकात पर ही पाबंदी आयद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात नहीं, इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन के वकील का पेशावर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। पेशावर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सियासी जमात तस्वुर किया जा रहा है। पार्लिमान में इनके अरकान हैं तो सियासी जमात है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि देखना है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेक्शन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात है या नहीं। मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसी जमात को मिलती हैं जिसने पहले से फहरिस्त जमा कराई। सीटें खाली नहीं रखी जा सकती। फारूक नाइक बोले, सुन्नी इत्तेहाद ने कभी इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया, वो नशिस्तों के अहल नहीं। नून लीग के वकील का पेशावर हाई कोर्ट के केस सुनने पर एतराज मुस्तरद। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, हमें जो दलाइल दिए गए हैं उसमें दो नकात सबसे अहम हैं। पहला नुक्ता ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात नहीं। दूसरा नुक्ता है कि फहरिस्त जमा ना कराने पर नशिस्तें नहीं मिल सकती। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। मैं समझता हूँ अपनी विजडम दिखाई है और लेजिस्लेचर की विजडम को चैलेंज नहीं कर सकते। जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ पेशावर हाई कोर्ट को जो पिटीशन है उसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं, उन्होंने कोई फहरिस्त ही नहीं दी थी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी बोले कि सुन्नी इत्तेहाद की गैर संजीदगी ये है कि उनके दोनों वकला आज पेश नहीं हुए। तवक्को है अदालत इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला देगी। मरकज और सूबे में अलग अलग सियासी जमातों की हुकूमतों से मसाइल होंगे। जब तक सूबा मरकज से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेगा, मसाइल हल नहीं होंगे। 4 साल बानी पीटीआई की हुकूमत थी, तब कौन से हुकूक सूबे को दिए। पीटीआई को चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए तमाम आईनी तकाजे पूरे करे। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का। इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। मईशत की बहाली के साथ वज़ीर आज़म साहब ने तो मिसाक मफाहमत की बात की थी। ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP प्लस स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। तहरीक इंसाफ ने एक मकरूह मुहिम शुरू की है। यूरोपीय यूनियन को GSP प्लस का दर्जा वापस लेने का कहा जा रहा है क्योंकि बानी चेयरमैन को जेल में सहूलियात नहीं मिल रही। मईशत को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। विफाकी वजीर अता तारड़ की वार्निंग। कहते हैं PTI के तर्जुमानों को जेल से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिदायत मिल रही है। ये पाकिस्तान पर हमला है। बानी PTI चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए और मईशत बैठ जाए। अता तारड़ के इल्जामात झूठ का पलिंदा है। यूरोपीय यूनियन को ना कोई खत लिखा और ना ही कोई ऐसा इरादा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान। कहा, जाली वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के सिवा कुछ नहीं। अवाम का मैंडेट चुराने वाले दूसरों को हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहे हैं। इसहाक डार की नाअहली और हरदर्मी IMF प्रोग्राम की तकमील में ताखीर का सबब बनी। तहरीक इंसाफ की जीती गई 20 सीटों पर झुर्रू फेरने की डील की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा सफीर लगाने की इतलात मिल रही हैं। अदालती अहकामात होने के बावजूद बानी चेयरमैन PTI से मिलने नहीं दिया गया। पंजाब पुलिस हम पर डंडा बरसाने में बहुत तेज है, लेकिन दहशतगर्दों के सामने खड़े होने में टांगे कांपती हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए स्पीकर सेक्रेटेरिएट से अहकामात जारी किए जाएं। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर ने पार्लियामेंट का गेट बंद करके पुलिस को हम पर लाठी चार्ज का हुक्म दिया। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। इस्लामाबाद की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी हैं। सिंध की 2 खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने जाम सैफुल्लाह दहरेजो और असलम अबड़ो को टिकट जारी किए।
कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलोचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कौमी असम्बली में जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया, कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट को राय देने पर मुबारकबाद देती है, गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए और उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया जाए। करारदाद में मुतालबा किया गया, जमहूरियत के लिए जान कुर्बान करने वाले कारकुनान के लिए निशान जुल्फिकार अली भुट्टो अवार्ड कायम किया जाए।